लालीपाप दे करके और शासन सत्ता पर जाकर के हमारे खिलाफ हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं। इसलिए हमको आपको सोचना पड़े, हमको आपको विचार करना पड़े। जिंदाबाद 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 बाबूराम पाल जिंदाबाद 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 माननीय बाबूराम पाल जिंदाबाद जिंदाबाद। ब्रेकिंग, राष्ट्र उदय पार्टी कौशाम्बी के ग्राम सभा कोरू खुशहाल का पूर्व में राउपा की बैठक हुई संपन्न। दिनांक 23 दिसंबर 2022 को राष्ट्र उदय पार्टी के तत्वावधान में कौशाम्बी जिलाध्यक्ष माननीय सुखीन पाल जी और कौशाम्बी जिला महासचिव माननीय राम प्रताप पाल जी के अगुवाई में विधानसभा सिराथू के ग्राम सभा कोरू खुशहाल का पूर्वा में बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में मुख्य अतिथि माननीय राम आसरे पाल जी प्रदेश प्रभारी उत्तर प्रदेश राष्ट्र उदय पार्टी कानपुर से, विशिष्ट अतिथि माननीय चंद्रपाल जी प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश राष्ट्र उदय पार्टी बांदा से, माननीय संजीव कुमार पंडा जी प्रदेश प्रवक्ता पूर्व विधायक प्रत्याशी सिराथू नौडिया भरवारी कौशाम्बी से व माननीय राम भरोसे पाल जी, माननीय राघवेंद्र पाल जी, माननीय वीरेंद्र कुमार पाल जी, माननीय यशपाल जी, माननीय अमरनाथ पाल जी, माननीय सोनू पाल जी, माननीय शेरा पाल जी, माननीय संतोष पाल जी, माननीय मूलचंद्र पाल जी, अवधेश पाल जी, माननीय संदीप पाल जी, माननीय राजेश पाल जी, माननीय शिवराम पाल जी आदि गणमान्य लोग तथा क्षेत्रवासी मौजूद रहे। यूपी न्यूज कौशाम्बी सुनील पाल की खबर। 1 किलो कुछ का 1 किलो कुछ इस तरह से दे करके तो यानी पुनः गुलाम बनाना चाहती है। गैस सिलेंडर दिया, जो 400 का गैस सिलेंडर था वो 1150 रुपए में मिल रहा है। तमाम हमारे गरीब परिवार है कि जब से ले आए तब दोबारा भराने उसको नहीं गए। और ये पेट्रोल का दाम जो है तो मतलब जब 60 रुपए था तब बीजेपी के लोग जो है तो कनटरिया बजावत घूमते जगह जगह आंदोलन करते। अब जब 100 रुपए में तब कहाँ लोग चले गए कनटरिया बजाने वाले भाई, वो कहाँ चले गए हैं। अब गैस सिलेंडर 400 बना है तब समझो दुनिया भरे की लकड़ियां लीने घूमते बहुत मान दे कि मतलब कैसे खाना बनाओ, लकड़ी से बनावट पड़ी। अब 1150 का सिलेंडर है तब वो कहाँ है वो लोग। अरे फ्री पाई के मैंने फ्री का को लोग नम जलाओ का इसलिए तो सर महंगा है। तो मैं ये कह रहा हूँ, तो मेरा ये कहने का भाव है कि इस तरह से वो हमको लालीपाप दे करके और शासन सत्ता पर जा करके हमारे खिलाफ हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं। इसलिए हमको आपको सोचना पड़े, हमको आपको विचार करना पड़े। खासकर उन लोगों को विचार करना पड़ेगा जो सभी तरह से वंचित जातियां हैं, उनको एक जगह इकट्ठा होना पड़ेगा। जो जाति आप देख रहे हैं कि लोगों ने दल बनाए, दल बना करके देखिए भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। बैकवर्ड की शेड्यूल कास्ट की जातियों में आपसी विश्वास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बड़ा लक्ष्य पाने के लिए छोटे लक्ष्य को खो देती है। ठीक है, बड़े लक्ष्य को पाने के लिए छोटे लक्ष्य को खो देती है। ऊपर सरकार बनाने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए तमाम जगह अपने लोगों को चुनाव लड़ाने से वंचित कर देती है। हमारे ऊपर हाथ धर देती है, आपके ऊपर हाथ धर देती है। हम विधायक बनने के लिए चले जाते हैं, बन गए तो आज वो इस शेड्यूल कास्ट के बैकवर्ड के विधायक उनके खिलाफ निर्णय ले रही है सरकार, लेकिन वो फिर भी नहीं बोल पाते हैं क्योंकि इसका तो जीता जागता उदाहरण आपके सामने है कि जब से देश आजाद हुआ तब से शेड्यूल कास्ट के विधायक सांसद चुनकर बराबर जाते रहे क्योंकि सीटें सुरक्षित थी। लेकिन आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं, जो लोग बैठे हैं बुजुर्ग लोग, पूछना चाहता हूं, बाबा साहब B.R. अम्बेडकर को सन 80 तक कोई नहीं जान पाया, ना शेड्यूल कास्ट का आदमी जान पाया, ना बैकवर्ड का जान पाए। लेकिन जब मानवर कांसीराम बहुजन समाज पार्टी लेकर के आए और जितनी जिनकी संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी की बात कही, तब सभी जातियों के लोग उनके साथ खड़े होकर के और बाबा साहब B.R. अम्बेडकर का नाम
जान गए कि हमको हक अधिकार बाबा साहब B.R. अम्बेडकर दे गए हैं। आज जो मैं आपके बीच में बोल रहा हूँ तो ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, नहीं मैं बोल भी ना पाता। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जब हमको संविधान प्रदत्त अधिकार हैं तो उस अधिकार के तहत हम सब लोगों से गुजारिश करने आए हैं कि इस जिले से सामाजिक न्याय यात्रा निकलेगी। आप लोग बढ़ चढ़ करके उसका स्वागत करें, जहां भी निर्धारित करें 21 चौराहे से होकर के जाए तो हम सब लोग इकट्ठा होंगे, 10 गांव के लोग, तो मतलब उसका हौसला बढ़ेगा और एक संदेश जाएगा कि लोगों की ये मांग है कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू किया जाए ताकि हमारे हक और अधिकार हम लोगों को मिल सके। और ये जो आपस में वैमनस्यता है, भाई हम गाली दे रहे हैं यादव का, ठीक है, आप गाली दे रहे हो चमारन का, गलत तो नहीं बोल रहे ना? क्या सब सारे मायावती आई सब चमारन का दे दी। हम अपन गाड़ी दे मलागन अखिलेश का, मुलायम का, कि वो सब सारा ही रहे खा के भाई भाई करत रहे, सब हम वोटो देते रहे, नो सब लेगी। कुशवाहा लोगन के अंदर, मौर्य लोगन के अंदर कुछ जागरूकता आई, बाबू सिंह जी ने दल बनाया। अब वो बेचारे क्या करें, ऐसे उसमें फंसे हैं, इसलिए वो दल तो चला रहे हैं। बहुत अच्छे आदमी भी हैं, वो बसपा में रहे हैं हमारे साथ। और केशव देव मौर्य ने भी दल बनाया, कुछ आगे आए। तो भारतीय जनता पार्टी को कुशवाहा समाज की जरूरत है, तो इसलिए आपके क्षेत्र से हारे हुए विधायक को, डिप्टी सीएम को पुनः डिप्टी सीएम बनाया, MLC बनाया। गलत तो नहीं बेटा बोल रहे हैं कुशवाहा जी, मौर्य जी हैं? तो देखिए, राजनीति दबाव की भीख मांगने की नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो अखिलेश यादव ने कुछ नहीं विचार किया, उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को भी MLC बनाने का काम किया। इसलिए राजनीति में भागीदारी सभी की होनी चाहिए, संख्या के हिसाब से सबको जाना चाहिए। सबका अधिकार है, सबका देश है, किसी एक जाति का अधिकार नहीं है। हम लोग दूसरे के कहने से, बरगलाने से, अपने आदमी के, आपका कोई पढ़ा लिखा बच्चा अगर आकर के कोई बात है बताने लगे तो आप लोग जो कह लगे कि देखो वो फलाने के लिए अपने का बड़ा काबिल समझते हैं, अपने का लगावत है। हाँ, अपने का लगावत के काबिल है, बहुत बतावत है। इसे कमियां तो यही है ना कि अपने को लगा रहा है। और पंडित बाबा जो है कई दिन है ना, तो कहीं पत्थर के लकीर है, जाए सही है, फिट है। सही बात है। तो देखिए 85% 90% लोग हैं, गरीब तबका है, वो आज सत्ता से बाहर है। और जो 10% लोग हैं वो सत्ता पर कब्जा किए, वो अपनी उंगली पर नचा रहे। इसलिए मैं सारे लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि आप लोग, ये जो राष्ट्रीय पार्टी बनी है, पार्टी से बाद में जुड़ जाना, मेरा ये कहना है। मैं नहीं ये कह रहा हूँ, अगर आपको लगे कि ये लोग ठीक काम कर रहे हैं तो जुड़ जाइए, अगर ये लगे कि नहीं, लेकिन सामाजिक न्याय यात्रा जो निकल रही है उसमें जरूर भाग लें। देखें कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक दबाव बने जिससे सबको उसका लाभ मिले, जो शोषित वंचित जातियां हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों के बीच में आया था। आप लोगों ने हमारी बात को सुना, बहुत बहुत सब लोगों का मैं आभारी हूँ। और आप लोगों का हृदय से स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रोदय, जय मल्लाल।